हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत सीसेट पेपर में पिछले कुछ लेक्चर से मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं। अब जो यूपीएससी सिलेबस में लिखा हुआ है बेसिक न्यूमेरेसी, उस पे काम करने की आवश्यकता है। परसेंटेज तो है ही है, और भी जो भी चैप्टर आप कह लीजिए, जो कह लीजिए उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स है उसको हम लोग सीएससी के क्वेश्चन पेपर से जो बना रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 persons is 50 kg. The average weight of the first 5 person is 45 kg, whereas the average weight of the last 5 person is 55 kg. Then the weight of the fifth person will be option A 45 kg, option B 47.5 kg, option C 50 kg, option D 52.5 kg. Now अब हम लोग इसी चीज़ को हिंदी में देख लेंगे। मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है, प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 केजी है। 5वें व्यक्ति का वजन होगा सेम ऑप्शन ए बी सी डी 45, 47.5, 50 केजी, 52.5 केजी। यहाँ देखने की बात है कि 9 व्यक्तियों का एवरेज बताया जा रहा है 50 केजी है, लेकिन पहला 5 और अंतिम 5 फर्स्ट 5% एंड लास्ट 5% के बारे में कुछ बात हो रहा है। चलिए फर्स्ट 5% हम यहाँ ले लेते हैं और लास्ट 5% हम यहाँ ले लेते हैं। इसमें एक आदमी कॉमन होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो है फर्स्ट 5% का यह व्यक्ति और लास्ट 5% का यह व्यक्ति कभी इधर है कभी इधर है, मतलब इसका काउंटिंग दोनों जगह हो रहा है। अब इसको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए पहले हम टोटल वेट निकाल लेते हैं। 9% का एवरेज वेट है 50 केजी, तो 9 इंटू 50 इक्वल टू 450 केजी। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा। ये ज़रूरी है इसलिए कि एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट करके रख दिया है कि पहला 5 अंतिम 5 में ये है। अब इसको कैसे बाहर निकाला जाए, वेट का कैसे पता लगे। इसका एवरेज 45 है, इसका एवरेज 55 केजी है। ओके, तो अगर एक जगह 5 और एक जगह 4 होता तो आसानी से कुछ सोचना ही नहीं था। चलिए अब इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो जिस प्रकार से टोटल का हमने निकाला उसी तरह से 45 5 व्यक्तियों का एवरेज है, तो टोटल वेट यहाँ पे क्या निकलेगा, टोटल वेट निकलेगा 225 केजी। ओके, 45 इंटू 5। इसके बाद 55 केजी के लिए भी टोटल वेट निकालना है हमें, तो ये 275 केजी इसका टोटल वेट निकलेगा 55 इंटू 5। अब टोटल वेट यहाँ पे 275, यहाँ पे 225। एक बात ध्यान रखिए कि फिक्स है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे काउंट हो जा रहा है वहाँ भी काउंट हो जा रहा है, दोनों जगह काउंट हो जा रहा है। अब एक काम हम कर लेते हैं कि इस दोनों वेट को जोड़ लेते हैं, 275 एंड 225। ये जोड़ने पे क्या आएगा, 5 5 10, 1 7 2 9 और 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 4 और 1 5। ये आया 500 केजी, ये है 450 केजी। मतलब कि 50 केजी जो है वो कभी इधर कभी उधर हो रहा है। 500 केजी का अंतर आया। मतलब आप अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति का वेट 50 केजी है, ओके, इसका वेट अगर 50 केजी है तो यहाँ पे तो काउंट हो ही गया, अब यहाँ पर भी काउंट हो गया। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो है 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए तो इसके टोटल से उसका टोटल 50 केजी अधिक दिख रहा है। एक बार यहाँ पर काउंट हुआ, एक बार यहाँ पे काउंट हुआ। अब इस फिगर से आपका क्लियर हो चुका है कि क्या है मामला। अब जो भी पूछा जा रहा है वो आप बता दीजिएगा कि देन द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी। ये 5वें व्यक्ति का ही तो हमने वेट निकाला है कि जो टोटल वेट है 9% का एवरेज 50 केजी है। ये टोटल वेट से इन दोनों का अगर हम एवरेज के हिसाब से वेट निकाले और जोड़ दिए तो कितना अधिक हुआ, 50 केजी अधिक हो गया इससे,
नेचुरल सी बात है कि भाई 50 kg 500 व्यक्ति का आंसर है। 50 kg कहाँ है यहाँ पे, ये आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपने स्नैप ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, तो इसे मिटाना ज़रूरी है ताकि आगे हम बना पाएँ। अब आप सोचेंगे कि ना कोई फार्मूला, ना कुछ और, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बताया जा रहा है वैसे डील कीजिए। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जैसे यूपीएससी बोलती है आप वैसे डील करते रहिए, जो ये कहते हैं वो करते रहिए। जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें आप छेड़छाड़ करिए, देखिए ऑटोमेटिकली आंसर निकल के सामने आ जाएगा। और अलग अलग क्वेश्चन है, कहीं पे इसको कोई किसी तरीके से बनाता है, लेकिन फ़िलहाल आप यही सिंपल तरीका आप आजमाइए क्योंकि इस पूरे तैयारी में, यूपीएससी की पूरे तैयारी में एक बात तय है कि आप हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का भी स्पेशलिस्ट नहीं बनना है आपको, रीजनिंग का भी नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। बस जैसे बता रहा है वैसे चलिए। और यूपीएससी का भी डिमांड कहीं ना कहीं यही है कि 10th तक आपने सब कुछ पढ़ा है, अब इसके बाद आपका दिमाग कितना प्रॉपर काम कर रहा है, इसको ये घुमा फिरा के क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं। और एक गलती बच्चों से हो जाती है कि अगर वो एथिक्स का पेपर रख दिया उन्होंने, तो बड़े बड़े नीति शास्त्रज्ञों का वो सिद्धांत पढ़ने लगते हैं। ऐसा कि कहिए मत। वो आपको नीति शास्त्रज्ञ बनाने के लिए कृत संकल्पित नहीं है। वो पेपर 4 आपके अंदर में क्या है उसको निकालने के लिए है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी यही बात कि जहाँ से जो आ रहा है वो आपको करके निकालना है। 1 मिनट, वहाँ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 13 2-digit consecutive odd numbers. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है या क्या मामला है। तो चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं कि 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आप गौर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो पहला 5 फर्स्ट 5 जो दिया हुआ है कि 39 इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स। आप जानते हैं कि माध्य क्या होता है, वो एक एवरेज है। तो यहाँ पे भी आप वैसे निकालिए कि 39 को लिखिए, इसके पहले 2 नंबर, क्योंकि इन्होंने ये बात बता दिया है कि क्या होगा, क्रमागत विषम संख्याएं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इसके पहले एक जो होगा 39 से पहले 37 और इससे पहले जो होगा वो क्या होगा 35। ओके, और इनको प्लस करके फिर इनका डिवीज़न करना होता है, जितना नंबर उतना से 5 है तो 5 से मीन निकलता है। 37 के बाद 39 के बाद 30 41 एंड 43। अब इसका माध्य कैसे निकलेगा, सब जगह प्लस कीजिए। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 बटे 5 कीजिए। मीन क्या निकलेगा अगर आप सब जोड़ेंगे, चलिए देख लीजिए एक बार। 35 37 चाइल्ड एक्टिविटीज़ की तरह अगर आप जोड़ते भी हैं तो क्या होगा। चलिए यहाँ से लेते हैं 7 5 12 और 9 21 22 एंड 3 25 और यहाँ 2 ले लिया है। 4 4 8 2 10 13 3 16 3 19। अब ये 195 जो है इस यहाँ पे 195 जो है इसको 5 से कट करना है। चलिए डिवीज़न कीजिए 195 का 3 से, ये 4 आया, ये 5 आया, ओके 39 यही आया। तो जब ये इतना करने के बाद आता है तो फिर हम क्या करते हैं, गौर कीजिए इस चीज़ को आप 2 बार 4 बार 10 बार नहीं बनाए हो तो बना लीजिए अलग अलग जगह क्वेश्चन ढूंढ करके। और अगर आप जानते हैं, इतना तो आपसे उम्मीद किया ही जाता है,
आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10 तक ज़रूर इतना पढ़े होंगे कि आपको ये वाला याद रहे बात। तो अक्सर बताएगा कि क्या है मीन, तो इन्होंने बता भी दिया कि 39 है। 39 इसी बेस पे मैंने इधर और इधर निकाला। जिस कंसेप्ट में मैंने ये 2 नंबर और ये 2 नंबर लिखा है उसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चलेगा। तो अब इनका कहना है कि टोटल 13 का क्या होगा। तो जब मामला यहाँ पर दे करके इन्होंने बता दिया कि स्टार्टिंग नंबर क्या है, ओके, तो 13 तक जाना है हमें। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, छठा नंबर लिखिए 45, सातवां नंबर लिखिए 47। यही होगा मीन, यही होगा आंसर अगर कहीं है तो। अब वो कैसे होगा वो मैं आगे थोड़ा सा और दिखा दूँ आपको। यहाँ पे हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और इसके बाद भी टोटल 6 नंबर लिखे जाएंगे। लिख दूँ 49, 51, 53, 55 एंड 57। देखिए 1 2 3 4 5, 59 मैंने सही लिखा है। कहीं एरर हो जाए देख लीजिएगा, 2 गैप करके चलना है। 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57, यही है वो टोटल 13 नंबर। क्योंकि उन्होंने बताया था कि 39 इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स। तो ये तो हमने निकाला, ये निकाला तो इससे पता लगा कि ये पहला नंबर है, और यहाँ से हमें 13 नंबर लिखना है टोटल, और इन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिखने के बाद इसका मीन। तो हमने इसको पूरा करके दिखाया आपको। यहाँ भी टोटल जोड़ेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट में 47 ही आएगा। तो उतना करना क्या है, सिंपल है कि, और ये आसानी से तब हो गया जब इधर भी 6 नंबर इधर भी 6 नंबर है, तो ये आसानी से हो पाया है। और अगर ये ना हो टोटल 12 हो तो फिर अलग होता मामला कि टोटल को हम ऐड करते हो निकालते क्या निकलेगा। तो खैर अगर इस तरह का बात हो कि इधर 2 नंबर है इधर 2 नंबर है तो आराम से मीन तय कर लीजिए, इधर 6 है उधर 6 है तो आराम से उसको तय कर लीजिए। ये हो गया आंसर। इस आंसर को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैंने किया वैसा ही करिए। जब भी प्रश्न आता है चुपचाप दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ बदलेगा तो इन चीज़ों को आप इसी तरीके से ड्राइव कीजिए। जैसे बोलता है जितना आसान तरीका हो सके ड्राइव कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं वो करिए, जो भी करिए, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन पे मैंने करके दिखाया है ऐसा ही अलग अलग प्रश्नों पे कीजिए। अगर आपको समस्या आ रही है कहीं भी कुछ भी, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन पूछिए, मैं उसे डील कर दूंगा। आगे देखिए, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप पहले देखे होंगे। चलिए जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं। ऑप्शन ए 480 किलोमीटर, ऑप्शन बी 260 किलोमीटर, सी 240 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, डी। इसको अब चलिए एक बार हिंदी में पढ़ दिया जाए। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? ऑप्शन वही है 480, 260, 240, 120। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक पहले जो गाड़ी निकली है वो 40 किलोमीटर। अब कौन पैसेंजर है कौन मालगाड़ी है इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बस हमें स्पीड पे कंसंट्रेट करना है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर चलती है, और जो दूसरी गाड़ी निकलती है वो 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। बस इस बात पे ध्यान दीजिए। 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर वाली क्या करेगी, ये 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। ओके, अब जब ये 80 किलोमीटर चल चुकी है तब जाके एक नई ट्रेन खुल रही है, और उसका क्या स्थिति है कि उसी पोजीशन से खुल रही है जहाँ से ये खुली थी। इस पोजीशन को ले लेते हैं हम, तो वहीं से खुल रही है, और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड जो भी हो, अब तो ये गाड़ी 80 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अब ये यहाँ से जिस टाइम पे चलना शुरू हो रही है उसी टाइम पे ये चल रही है। अब ये चलते जाएगी, ये भी पीछे पीछे आती जाएगी। इसका स्पीड अधिक है, इसका कम है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जा कर के एक पॉइंट पे कहीं मिलेंगे।
अब उसी पॉइंट को जानने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन में कि फाइनली क्या पूछता है इसमें कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन। कहता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो मालगाड़ी से कितनी दूरी पे जाके मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो किलोमीटर हमें तय करना है। अब सिंपल सी बात है कि पहले तो ये जब निकली है तो इसको मेंटेन करें, इस टाइमिंग को, इस किलोमीटर को पहले मेंटेन करें, और इसको जब मेंटेन करेगी, मेंटेन करते करते सब हो जाएगा। वो कैसे होगा कि अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर चलती हैं और ये 60 किलोमीटर पर आवर चलती हैं तो इनका जो है 40 किलोमीटर पर, जो 60 में से, एक सेकेंड, 60 में से क्या कीजिए कि 40 इनको दे दीजिए। इस बात को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बचा इनके पास 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा। हर एक घंटे में जब भी 1 घंटा ये चलेंगी, मान लीजिए यहाँ चलें तो ये 40 किलोमीटर, इनका भी एक मोटा मोटी मान के चलिए कि 40 किलोमीटर ही चली है 1 घंटे में, और ये जो एक्स्ट्रा चली हैं ये कितना है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे कर करके कितने देर में ये जो गैप है इस 80 किलोमीटर को मेंटेन कर पाएंगी। तो 20 चौके 80, मतलब 4 घंटे में। 4 घंटे में ये कितना चल रही हैं, इनका 4 घंटे में क्या होगा, 60 × 4, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर वाले पोजीशन पे आते आते, कहाँ है इसका आंसर ढूंढिए, आते आते यहाँ, मतलब ये पोजीशन 240 किलोमीटर होगा। अब आप कहेंगे बहुत जल्दी में सब कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ, समझ तो गए ही होंगे आप, फिर भी चलिए ये कुछ क्लियर करना है तो कर देता हूँ कि थोड़ा टुकड़ों में तोड़ने पे आप जल्दी समझते हैं, आसानी समझते हैं। जब ये 1 घंटा चल रहा है तो इसको 40 किलोमीटर ही, मैंने बोला ना कि यहाँ 40 किलोमीटर मान के चलिए, 20 किलोमीटर को मत मानिए। ठीक है, चला तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर यहाँ तक चला, लेकिन इसको रहने दीजिए। इस वाले को हर 1 घंटे में, ये भी 40 चल रहा है, फिर ये 40 चलेगा, ओके, फिर ये 40 चलेगा, ओके, लास्ट 40 इसका। तो जब भी ये 40 चल रहा है इनका भी 40 को ही काउंट कीजिए। ये जो 20 एक्स्ट्रा चल रहे हैं इसको काउंट मत कीजिए। ठीक है, फिर ये 40 काउंट कीजिए, ये जो 20 एक्स्ट्रा चल रहा है इसको काउंट मत कीजिए। क्या करना है इसका, ये 4 बार आपको लेना है ताकि ये 80 किलोमीटर जो ये एक्स्ट्रा चल चुका है पहली गाड़ी वो मेंटेन हो जाए। गौर कीजिए आप, 4 चौके 16, ये 40 किलोमीटर 4 बार चलेगा ये जब गाड़ी। ठीक है, तो क्या होगा, ये 20, तो फिर मैंने गिना नहीं, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 160 किलोमीटर वो अलग से दे दिया आपने, और 20 20 20 20। ठीक है, ये 80 किलोमीटर भी, तो ये भी तो, ये भी तो 4 4 4 4 4 चौके 16, 160 किलोमीटर चला है टोटल। ठीक है, यहाँ से मतलब ये टोटल अगले 4 घंटे में 160 किलोमीटर चला है। इसका भी हम 160 किलोमीटर वाले को उनके लिए कुर्बान कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं उनको क्या करेंगे, हम इसके लिए काउंटिंग करेंगे कि जो ये गैप रह गया है, ये गैप कैसे भरेगा ये ट्रेन, वही उसी को काउंट करके। अब आप समझ गए होंगे कि वो 4 घंटे में क्या किया है, इन्होंने 4 घंटे में क्या किया है, 20 किलोमीटर कैसे करके हमने यहाँ पर ऐड किया और कैसे सब कुछ मेकअप हुआ। इस तरीके से करेंगे तो कितना भी इसमें टफ प्रश्न आएगा आप बना लेंगे। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये 4 घंटे में 240 किलोमीटर वो जगह है जहाँ दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, ये पूछा भी है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, हिंदी में कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी माल गाड़ी से मिलेगी। चलिए ये क्लियर हो चुका है आपका। इसके आगे अब दूसरा क्वेश्चन। तो आपको ये इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक काम करना है कि 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, उस 80 किलोमीटर का आपको पीछा करना है। जो स्पीड है उस स्पीड को इसके 60 वाले में माइनस कर दीजिए, जो बचता है उससे 80 किलोमीटर का पीछा कीजिए, जो भी होगा वो मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका ट्रेन वाले में इस तरह का पीछा करने वाले में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको बता दूँ कि गौर करेंगे तो बहुत टफ से टफ क्वेश्चन इस पर आता है, वो सब आप ये मेकअप करने वाले कंडीशंस को लेकर चलेंगे आप, सब हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। और किसी भी तरीके में थोड़ी परेशानी आती रहती है, इस तरीके से सोचिए करिए, हमेशा हो जाएगा। तरीका वही है, लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। और ऐसे भी ये कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज रेनफॉल in a city for the first 4 days was
recorded to be 0.40, 0.40 है, 0.40 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3. The average of 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on the 5th day? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. देखिए सारे मैथमेटिक्स में शानदार ही क्वेश्चन है. थोड़ा थोड़ा घुमाता है, घुमाएगा तभी तो आपको दिमाग चकराएगा, तभी तो चेक किया जाएगा कि आप कितनी जल्दी चक्कर खाने से गिरते गिरते बच गए या गिर ही गए. यही चेक कर रही पेशी. खैर, इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में बोलना ज़रूरी है आपके लिए. वेयर इज द क्वेश्चन. किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई. आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई. 6 दिनों की औसत वर्षा 0.50 इंच थी. 5वें दिन कितनी वर्षा हुई? ऑप्शन ए बी सी डी 0.60, 0.70, 0.80, 0.90. अब 0.80, 0.60, 0.90 बोलना चाहिए, मैंने शॉर्ट में बोला. चलिए अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे तय करना है और क्या करना है. इसमें भी कम बेस वही बात है कि पहले 4 दिन औसत वर्षा क्या होता है. पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच. ठीक है, ध्यान में लीजिए. पहला बात ये है. दूसरा बात इसमें यह है कि आखिरी 2 दिन का जो अनुपात है वो 4:3 है. मतलब ये पहला 4 दिन हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5th डे. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. और ये हो जाएगा 6th. इसी का बात कर रहा है कि 4:3 आखिरी 2 दिन, एक दिन ये एक दिन ये, इसका अनुपात. अब आगे देखिए. आगे ये है कि आखिरी 2 दिन के बाद जो पहला 4 दिन है उसका एवरेज हमने देखा हुआ है. आखिरी 2 दिन का भी देखिए कि अनुपात दे दिया है, एवरेज नहीं दिया है. अब कहता है कि 6 दिनों की औसत वर्षा 0.5, मतलब ये टोटल ये 4 और ये 2 मिला के टोटल का जो औसत था वो क्या था. इस टोटल का औसत आपको 0.50 इंच. ओके, तो अब कुल मिलाकर के हमें क्या देखना है, क्या करना है, ध्यान दीजिए. ये अगर सब दिन का 0.5 इंच है तो इस दिन भी 0.5 इंच हुआ होगा. ये इसका अपना हिस्सा है. अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा बारिश हुई है और यहाँ 4 दिन का 0.4 इंच है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश हुई है, यहाँ कम हुई है इन 4 दिनों में. पहले दिन का 4 का एवरेज कम है यहाँ पर और टोटल ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा हुई है. तो ये 4 दिन का 0.1, ये 4 दिन का जो मामला है ना, ये चारों इसके जिम्मे है, इन 2 दिनों में ही पड़ गया है. अब कैसे तय करेंगे कि 5वें दिन कितना पड़ा, 6ठा दिन कितना पड़ा. तो पहले इसको देख लेते हैं कि 0.5 2 दिन पड़ा तो टोटल कितना इंच पड़ा, 1 इंच. ध्यान दीजिएगा 0.5 है मतलब आधा इंच की बात हो रही है, तो 1 इंच पड़ा. और ये चारों भी तो इधर ही पड़ा है, मैं दोनों अभी लेके चल रहा हूँ. ये चारों भी इधर ही पड़ा है, दोनों मिला दिया 1 इंच, और ये चारों तो 0.4. आप ध्यान दीजिएगा 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.4 होगा. एकदम सिंपल तरीके से. मतलब कि ये 2 दिन 1.4 बारिश हुई है. जो तेज तरार हैं समझ चुके हैं, उनका आंसर आ चुका. फिर भी चलिए थोड़ा स्लो वाले भी कर ही लीजिए, और आप इतने भी स्लो नहीं हैं. तो इसमें क्या है कि अब रेशियो है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 4:3. इसको आप 14 मान लीजिए. ठीक है, और ये 4 और 3 को 7 मान लीजिए. 7 दूना 14, मतलब 2 का रेशियो बन रहा है. ठीक है, अब क्या करना है कि 7 दूना 14, मतलब जो 4 है उसको आप 8 बनाइए, जो 3 है उसको 6 बनाइए. समझ गए कि क्या करना है. अब अगर ये आपके हाथ में है तो ये क्लियर हो गया कि इस दिन कितनी बारिश हुई है. 0.8. अरे पॉइंट वहीं सब कुछ चल रहा है, आप वहाँ से पॉइंट ही लेकर के आए हैं. तो ये 0.5 बारिश हमने एवरेज में अपना, इसका जो एवरेज था उसमें दोनों का रखा, तो 0.5 से ये 0.6, 0.1 बढ़ा. इनमें से किसी का एक वो लोड थाम लिया, और ये क्या किया कि ये 3 का लोड थामा
0.8 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको 14 मान लिया, फिर इसको 7 मान लिया, 7 दूना 14 कर दिया, यही तरीका है। आप इसको अगर इतना आसानी से नहीं करिएगा तो पॉइंट में गुना भागा करते आपका दिन बीत जाएगा। आपको यही करना है इन चीज़ों को इस तरीके से। अब 14 का मतलब ये है कि आप तोड़ लीजिए ना कि ये एक है ही, मतलब ये 10 भाग है, ठीक है, पॉइंट में, और ये 0.4, तो 0.1 करके 14 टुकड़े में है, तो तोड़ लीजिए। और ये 4 और 3 का उसमें है, तो 4 3 मिला के दोनों मिला के ही हमें देखना है ना, तो 7 है, तो 7 और वहाँ पे 0.1 करके 14, तो 7 दूना 14, इसके जी में 2.4 बार आएगा, हो गया 0.8। इसके जी में क्या आएगा, 2.3 बार आएगा, हो गया 0.6। इट्स ओके। अब इसमें क्या करना है, 0.8 कहाँ है, ढूंढिए, उसको आंसर मारिए। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप भी मत लगाइए। अगर ये दिमाग नहीं लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। इसे बोलते हैं कंसेप्ट मैथमेटिक्स। ओके, आज के लिए इतना ही, और जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट कीजिए, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस को करा देता हूँ बेसिक न्यूमेरेसी में। थैंक यू।